हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस, एडवांस्ड हर जगह पूछता है, तो इस पर कमांड बढ़िया से होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में जो टर्म इस्तेमाल होगा उन टर्म्स के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं। एक टर्म होगा एन। एन क्या? नंबर ऑफ मोल। गैसियस मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ मोल है उसके लिए हम एन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टर्म है वी। वी क्या? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? गैस का। तो एक गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। एक गैस को किसी कंटेनर में यदि आप रखते हैं तो उस कंटेनर में पूरा का पूरा गैस फैल जाता है। यानी बेसिकली गैस का वॉल्यूम कहो या कंटेनर का वॉल्यूम कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो गैस के वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर, गैस कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है उसको मेजर करने के लिए एक पैरामीटर होता है टेम्परेचर, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। और P क्या? प्रेशर। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, वो कंटिन्यूअसली रैंडमली घूम रहा होता है कंटेनर में, और कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक कर रहा होता है, धक्का दे रहा होता है। तो उस धक्के से, उस पुश से जो टकरा रहा है गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल से, उससे फोर्स जनरेट होता है। यानी बेसिकली गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कंटेनर के वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। यानी गैसियस मॉलिक्यूल एक कंटेनर में प्रेशर जो क्रिएट करेगा उसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब जो नोटेशन है थ्रू आउट गैसियस स्टेट का जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हम लोगों ने नोटेशन पढ़ा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसका इंटर कन्वर्जन बढ़िया से आने चाहिए। बहुत बच्चे को इंटर कन्वर्जन नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे यूनिट भी लिख दिया और उनका कन्वर्जन भी पुट कर दिया। एक यूनिट में दिया है क्वेश्चन, दूसरे यूनिट में चाहिए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, L फॉर लीटर। ml, ml का मतलब मिलीलीटर। cm³ मतलब सेंटीमीटर क्यूब। dm³ डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये सब यूनिट है किसका? वॉल्यूम का, आयतन का यूनिट है। तो एक दूसरे में कन्वर्जन बढ़िया से आना चाहिए। 1 लीटर में 1000 ml के बराबर होता है। यानी लीटर दिया और ml में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये ml का हो या सेंटीमीटर क्यूब का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, मैं फिर से बता रहा हूं। बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है यूनिट में, तो यूनिट पर कंठस्थ अधिकार होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब का हो या सीसी का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। सीसी शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का हो, ml का हो, सीसी का हो, सब बात बराबर है। और लीटर का हो या डेसीमीटर क्यूब का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। यानी बेसिकली मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आप बढ़िया से सीख लेंगे। न्यूमेरिकल में इन कन्वर्जन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रेशर का यूनिट क्या यूनिट है भाई? प्रेशर का भी बहुत सारा यूनिट है। जैसे एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म है पास्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीए भी कहते हैं। पीए, पास्कल बेसिकली ऐसा यूनिट है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हो, पीए यानी कि पास्कल का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बार भी यूनिट है। CmHg, सेंटीमीटर मरकरी का हाइट, 76 सेंटीमीटर Hg का हाइट। Cm का मतलब सेंटीमीटर, Hg का मतलब लिक्विड Hg जो है उसके बारे में लिखा। होता क्या है इस गैसियस स्टेट में ही पढ़ेंगे इसका मतलब। अभी सिर्फ समझना है कि ये सब प्रेशर का यूनिट है। CmHg, mmHg मिलीमीटर Hg का, और टॉर ये सब यूनिट है किसका? प्रेशर का। तो कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन आपको बढ़िया से आना चाहिए। एक एटमॉस्फेयर में होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर में होता है 1.01325 बार के बराबर। यानी एटमॉस्फेयर और बार लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है।
और एक एटमॉस्फेयर में CmHg मतलब Hg लिक्विड का 76 सेंटीमीटर हाइट रहता है, तो एक एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर क्रिएट करता है। कैसे, वो हम लोग प्रूफ करेंगे। 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर एक एटमॉस्फेयर में, या 760 mmHg, Cm को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 76 सेंटीमीटर Hg का हो या 760 mmHg का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। अब इस mmHg और टॉर दोनों सेम होता है। टॉर और mmHg सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो टॉर बेसिकली एक यूनिट हुआ प्रेशर का, जो कि 1 mmHg के बराबर, एक टॉर में 1 mmHg, 760 mmHg में 760 टॉर के बराबर होता है। तो इंटर कन्वर्जन बढ़िया से आपको प्रेशर वाला भी याद कर लेना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब टेम्परेचर का 3 यूनिट है। 3 यूनिट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होगा ये दोनों वाला, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये दोनों यूनिट बहुत इस्तेमाल होता है। और एक फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कहते हो कि 102 डिग्री सेल्सियस है, 103 डिग्री सेल्सियस है, तो बेसिकली डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बेसिकली फ़ारेनहाइट बोलते हैं उसको, है ना, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत कम ही इस्तेमाल आएगा न्यूमेरिकल में फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन में केल्विन की रिक्वायरमेंट है और डिग्री सेल्सियस दिया, तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ते हैं तो केल्विन आता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 273 जोड़ना है। डिग्री सेल्सियस जो भी देगा 273 जोड़ोगे केल्विन में आ जाएगा। जैसे 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया, केल्विन में हमको लाना है, तो 27 में 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन हुआ, है कि नहीं। और यदि फ़ारेनहाइट में दिया है टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो एक और फार्मूला, हालांकि इसका इस्तेमाल ना के बराबर होगा, सबसे ज्यादा फार्मूला यही वाला इस्तेमाल होगा। 5/9 F-32, यानी फ़ारेनहाइट में तुम्हारे पास टेम्परेचर दिया, यहां वैल्यू पुट करोगे, 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे, F में से 32 को माइनस करके, तो डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये कन्वर्जन हुआ, इसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है। अब कोई भी एक लिक्विड कॉलम है, मतलब एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है और सरफेस से नीचे हम हाइट h की ओर गए, तो वहां पर कितना प्रेशर जनरेट करेगा लिक्विड कॉलम। यानी बेसिकली एक लिक्विड का हाइट जो होता है उसका कुछ मास भी होगा यार, और मास के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। यानी कोई भी एक लिक्विड है तो उसके चलते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ प्रेशर अप्लाइड होगा, तो उस प्रेशर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम, मान लो ये एक कंटेनर है, ग्लास मान लो, और उस ग्लास में कोई एक लिक्विड रखा हुआ है, और उस लिक्विड में एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पर इसके ऊपर में जो लिक्विड है वहां से, इस सरफेस से, लिक्विड का सरफेस से हम हाइट मेजर कर रहे हैं h ऊपर से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इस लिक्विड के चलते क्या प्रेशर क्रिएट होगा वो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, क्या फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, DGH। डी को रो भी कहते हैं, रो कहो या डी कहो, डी क्या है, डेंसिटी है, किसका, लिक्विड का। तो ये एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड कॉलम के चलते जो प्रेशर क्रिएट होगा उसके लिए फार्मूला DGH है। अब मान लो इस पूरे लिक्विड कॉलम के चलते इस बॉटम पर कितना प्रेशर क्रिएट होता, तो DGH ही। अब हाइट ये वाला ले लेते, पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम के चलते जो हाइट है, मान लो कोई पॉइंट यहां पर होता B, तो यहां पर प्रेशर कितना, ये हाइट h हो जाता, और फार्मूला वही DGH। अब यूनिट का खास ख्याल रखना जरूरी है बच्चे। ये P प्रेशर हो गया ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट पॉइंट A। तो प्रेशर का यूनिट यदि ऐसा यूनिट लेते हो, पास्कल में लेते हो, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हो, प्रेशर पास्कल में, तो उसके लिए सब ऐसा यूनिट चाहिए। डेंसिटी चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में, लिक्विड का डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए। हाइट ये जो है ना वो मीटर में चाहिए,
अगर मिलीमीटर में दिया या सेंटीमीटर में दिया तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पीछे में हमने सिखा दिया किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट तुम जानते ही हो, वॉल्यूम का यूनिट हमने सिखाया हुआ है। अब जरा देखो जी का मान क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 का वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास प्रेशर जो है पास्कल में आ जाएगा। जिस यूनिट में हमने रखा उसी यूनिट में रखोगे तो आंसर तुम्हारे पास सही आएगा। यदि क्वेश्चन में डेंसिटी का जो वैल्यू है केजी पर मीटर क्यूब में नहीं दिया, किसी दूसरे यूनिट में दिया, तो कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ये कन्वर्जन मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था, यहां पर भी सिखा रहे। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर। कन्वर्जन आना चाहिए। 1 ग्राम पर एमएल कहो या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं। ग्राम पर एमएल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम होता है। एमएल कहो या सेंटीमीटर क्यूब, अभी बताया था, दोनों सेम होता है। और 1 ग्राम पर एमएल में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। यानी बेसिकली ग्राम पर एमएल में डेंसिटी दिया और केजी पर मीटर क्यूब में आपको चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। यहां पर डेंसिटी आपको पुट करना है केजी पर मीटर क्यूब में, और केजी पर मीटर क्यूब ग्राम पर लीटर दोनों बराबर होता है। ग्राम पर लीटर का हो या केजी पर मीटर क्यूब का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग सीखेंगे डेंसिटी का वैल्यू पुट करके, जी का मान पुट करके और हाइट का वैल्यू पुट करके प्रेशर कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड कॉलम के चलते क्या प्रेशर क्रिएट होता है। तो अभी के लिए फार्मूला और ये यूनिट आपको बढ़िया से याद कर लेना है। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है जिसे पूछता है कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लिक्विड, जबकि क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी क्वेश्चन में कह दिया कि एक लिक्विड एचजी है और उसका हाइट 76 सेंटीमीटर है, तो उसके चलते कितना प्रेशर क्रिएट होगा। लिक्विड कॉलम है, प्रेशर पूछता है, एक फार्मूला है, अभी सीखे थे डीजीएच। यूनिट का खास ख्याल रखना जरूरी है। डेंसिटी दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कर दोगे केजी पर मीटर क्यूब में, तो क्या सिखाया था, केजी पर मीटर क्यूब के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो उस वैल्यू को हमें पुट करना है डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, तो 13.6 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो ये डेंसिटी हो गया केजी पर मीटर क्यूब में। जी का मान 9.8 और हाइट मीटर में चाहिए, 76 सेंटीमीटर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तुम्हारे पास हाइट हो गया मीटर में। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा पास्कल, पास्कल में। यह आंसर तुम्हारे पास पास्कल में आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आता है 1013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना आता है। यही तो हम लोग शुरुआत में प्रेशर का जो यूनिट पढ़ रहे थे कि एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है, तो एक एटमॉस्फेयर में 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, जो कि 76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड के बराबर। यानी बेसिकली 76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड का यदि हाइट लिया जाए, कॉलम लिया जाए, तो उसके चलते जो प्रेशर क्रिएट होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। यही तो पढ़ रहे थे कन्वर्जन में। और आगे चल के पढ़ेंगे ये जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में जो हवा है, उसके चलते जो प्रेशर क्रिएट होता है वो इतना ही होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको हम एक एटीएम कहते हैं। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो हवा है उसके चलते जो प्रेशर है एक एटमॉस्फेयर कहलाता है, और इसी के बराबर आता है, जो कि हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। अभी प्रूफ कर दिया कि 76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड का हो तो उसके चलते प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट हाइट ऑफ वाटर कॉलम विच विल एक्सर्ट
एग्जॉट का मतलब लगाना। प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लिक्विड। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता यह है कि वाटर कॉलम का मतलब वाटर है, तो उस वाटर का कितना हाइट लिया जाए जो कि उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करे जितना कि 76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड करता है। 76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड के चलते जो प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए पानी का कितना हाइट लेना पड़ेगा ये पूछता है। दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी डी एच जी का मतलब डेंसिटी एच जी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का डेंसिटी दे दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या करोगे देखो ध्यान से, एक का हाइट दिया दूसरे का हाइट पूछता है। एक बात तो पक्का पता है कि जो प्रेशर ड्यू टू H2O होगा, PH2O का मतलब प्रेशर ड्यू टू H2O का जो लिक्विड कॉलम है उसके चलते इट विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू HG लिक्विड कॉलम। दोनों बराबर होगा। कह ही रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, उसके लिए इसका हाइट दे दिया, इसका हाइट पूछता है। फार्मूला क्या, DGH डेंसिटी किसका, पानी का, H2O का, गुने G मल्टीप्लाइड बाय हाइट किसका, H2O का, यही पूछ रहा है। इधर भी DGH डेंसिटी किसका, Hg का, मल्टीप्लाइड बाय G की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है सबके लिए बराबर। और हाइट किसका, Hg लिक्विड का, ये दिया हुआ है। ये G आपस में क्या हो गया, कैंसिल। बाकी दोनों का डेंसिटी दिया। डेंसिटी पानी का 1 इधर 1000 से गुना कर दिया, क्यों, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए। हालांकि अगर दाएं और बाएं दोनों तरफ डेंसिटी है तो एक ही यूनिट में रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1000 इधर और इधर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। हाइट पानी का पूछता है कितना होगा। डेंसिटी Hg का दिया है 13.6 केजी पर मीटर क्यूब, अगर इधर रखा तो इधर भी केजी पर मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जी कैंसिल हो गया। और हाइट Hg का कितना दिया, 76 सेंटीमीटर Hg लिक्विड है, यानी 76 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये मीटर में होगा तो ये भी मीटर में आएगा, यानी बेसिकली इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में। ये ध्यान रखना जरूरी है, तभी ना इधर मीटर में मिलेगा। सेंटीमीटर रखोगे तो सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो हाइट H2O का मिल गया, कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाता है 10.336 मीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर, 10 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा। अर्थात 76 सेंटीमीटर Hg लिक्विड का कॉलम जो प्रेशर क्रिएट करता है उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए पानी का 10 मीटर से भी थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी Hg लिक्विड का बेसिकली डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से कम हाइट में ही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, है कि नहीं। पानी का डेंसिटी बहुत कम है, Hg का लिक्विड का जो डेंसिटी है पानी के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में 13.6 है, तो कम हाइट में ही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है। उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए पानी का बहुत ज्यादा हाइट हमें लेना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी दे दिया, एक का हाइट दे दिया, दूसरे का हाइट पूछता है उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना, DGH एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड का, और जो अननोन है उसको हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है बच्चे। कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट कहता है एट सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ ए लिक्विड प्रेशर विल बी इक्वल। कॉमन सेंस है, प्रेशर का फॉर्मूला लिक्विड कॉलम के चलते था DGH, तो किसी एक लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी कांस्टेंट है, तो सिर्फ डिपेंड कर रहा हाइट, यानी ऊपर से हाइट अगर सेम है तो हर जगह उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जैसे एक लिक्विड कॉलम लिया, तो इस लिक्विड कॉलम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो जो प्रेशर ए पॉइंट पर होगा वही प्रेशर बी पॉइंट पर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हैं। यानी कोई एक लिक्विड है, उसके जस्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर में क्या हो सकता है भाई, अगर ओपन है तो वायुमंडल होगा,
मान लो ये कंटेनर जो है जिसमें कि कोई एक लिक्विड रखा है वो ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है, तो इस ए और बी पॉइंट के ऊपर में क्या है, एटमॉस्फेयर। तो कोई कहे कि ए और बी पॉइंट पर क्या टोटल प्रेशर होगा। लिक्विड कॉलम के चलते ए और बी पर प्रेशर जीरो है क्योंकि इसके ऊपर में कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन प्रेशर जीरो नहीं है। अगर इस ए और बी के ऊपर में वायुमंडल है, हवा में ये रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। तुम्हारे सर पर या हमारे सर पर प्रेशर कितना, जीरो नहीं है, एक एटमॉस्फेयर के बराबर है। जो वायुमंडल में एयर मौजूद है उसके चलते प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक एटमॉस्फेयर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर बराबर होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और प्रेशर जीरो नहीं बल्कि एक एटमॉस्फेयर के बराबर। यानी कोई एक लिक्विड रखा है उसके सरफेस पर, प्रेशर कितना, तो अगर उसके सरफेस के ऊपर में एटमॉस्फेयर है यानी खुले वातावरण में वो लिक्विड रखा है, तो सरफेस पर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। प्रेशर सी पर और प्रेशर डी पर बराबर होगा भाई। प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी इट विल बी इक्वल। क्यों इक्वल होगा, इसीलिए इक्वल होगा क्योंकि दोनों का पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम है। इसके लिए जो ऊपर से हाइट है इसके लिए भी ऊपर से वही हाइट है। हाइट कहां से देखते हैं, ऊपर से। क्यों, अरे प्रेशर ऊपर वाला अप्लाई करेगा ना कि नीचे वाला। हम धरती पर खड़े हैं तो धरती हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि हम धरती पे कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम कर रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे ऊपर 9 स्टूडेंट्स जो है ऊपर में चढ़ जाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी बेसिकली सीरीज हो गया 10 स्टूडेंट्स का, और तुम सबसे उसमें नीचे में हो। तो जो सबसे नीचे में हो 9 आदमी का प्रेशर झेल रहा है और सबसे ऊपर वाला एकदम आराम कर रहा है, उस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कोई प्रेशर नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आदमी पर प्रेशर क्रिएट कम होते जा रहा है। यानी बेसिकली सबसे नीचे वाला आदमी पर ऊपर वाला सारा आदमी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या, किसी एक पॉइंट पर जो प्रेशर क्रिएट होता उसके ऊपर में जो वस्तु है उसी के चलते ना फोर्स लग रहा है, mg फोर्स पर यूनिट एरिया। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में जो वस्तु है उसके चलते प्रेशर होता है। नीचे जो वस्तु है वो उस पॉइंट से पर प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि ऊपर वाला वस्तु उस पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करेगा। यही यहां पर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, एट सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्रेशर सेम होगा। जैसे प्रेशर एट ई एट प्रेशर एट एफ बराबर होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और एफ पर कौन फोर्स लगाएगा या कौन प्रेशर लगाएगा, वह लिक्विड जो कि इसके ऊपर में है या वह वस्तु जो कि इसके ऊपर में है। मतलब इस लिक्विड कॉलम, यहां से यहां तक जो लिक्विड कॉलम होगा उसके हाइट के चलते भी प्रेशर होगा और वायुमंडल वाला भी प्रेशर इस पर क्रिएट होगा। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके ऊपर में जो भी वस्तु रहता है सब प्रेशर अप्लाई करता है। ये फंडामेंटल, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। एट ए पॉइंट प्रेशर इज अप्लाइड बाय सब्सटेंस अबव इट एंड नॉट बिलो इट। क्लियर। अब ये तो सिखाई दिया, एक एटमॉस्फेयर में 76 सेंटीमीटर एचजी होता है। यानी बेसिकली अगर सेंटीमीटर एचजी को एटमॉस्फेयर में चेंज करना हो, जैसे x सेंटीमीटर एचजी है, एटमॉस्फेयर में चेंज करना तो 76 से डिवाइड कर देना, एटमॉस्फेयर में आपका चेंज होगा। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो नोट कीजिए इसको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ गिवन एचजी लिक्विड कॉलम इन एटमॉस्फेयर। एचजी लिक्विड है, ये जो दिया हुआ है एचजी लिक्विड, क्वेश्चन में कह दिया कि लिक्विड कौन सा है, और डिफरेंट पॉइंट्स बहुत सारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स पर आपको प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है एटीएम यानी एटमॉस्फेयर में। और हाइट दे दिया उस लिक्विड कॉलम का डिफरेंट पॉइंट्स पर 38, 76, 38 इस तरह से। अब जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा उसको अप्लाई करके डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेयर में। ये ध्यान में रखते हुए कि 76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड का हो तो एक एटमॉस्फेयर के बराबर क्रिएट होता है। अब ये देखो ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन का मतलब क्या, ऊपर में एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पर क्रिएट हो रहा है। ए और बी पर प्रेशर जीरो नहीं है बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट ए से। तो प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर, पी ए का मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए, पी बी का मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी, ये दोनों बराबर होगा। सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर बराबर होता है, पहला कॉन्सेप्ट।
और ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। इसके ऊपर में लिक्विड नहीं है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर कौन प्रेशर अप्लाई करता है उसके ऊपर में जो भी वस्तु है, इसके ऊपर में कौन सा वस्तु, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, तो 1 atm के बराबर हुआ। ये ध्यान रखना। प्रेशर एट सी और प्रेशर एट डी बराबर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर बराबर होता है, थ्योरी। और सी और डी पर कौन प्रेशर अप्लाई करेगा, इसके ऊपर में जो भी वस्तु है, कौन वस्तु है, एक तो वायुमंडल है, वायुमंडल के चलते 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर, किसके चलते, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हर जगह लगेगा। और कौन सा प्रेशर, 38 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड के चलते भी तो डी पर प्रेशर लग रहा है और सी पर प्रेशर लग रहा है, इस हाइट के चलते। तो 38 सेंटीमीटर का मतलब 38/76 सेंटीमीटर एचजी लिक्विड का दिया है, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 76 से डिवाइड कर देते हैं एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर हो गया 1.5 एटमॉस्फेयर। फिर सी और डी पर प्रेशर हुआ, ई और एफ पर, तो प्रेशर ई पर और प्रेशर एफ पर बराबर होगा बच्चे। क्यों बराबर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर बराबर होता है। कितना होगा, तो ये वाला प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, वायुमंडल वाला, और उसके बाद ये लिक्विड यानी 38 और 76, ऐसे भी कर लो, ये आधा एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर, तो ऐसे कर सकते हैं 38 के चलते 38/76 और 76 के चलते 76/76, इतना प्रेशर और लगेगा लिक्विड कॉलम के चलते। ये जो हाइट यहां से यहां तक हो गया लिक्विड का, उसके चलते प्रेशर सीएम में दिया, 76 से डिवाइड कर दिया, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 1, ये 0.5 और ये 1, यानी कि 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ई और एफ पर। प्रेशर जो जी पर होगा और प्रेशर जो एच पर होगा वो भी बराबर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर बराबर होता है। इंटरेस्टिंग। कितना होगा, इसके ऊपर में जो भी वस्तु ऐसा प्रेशर अप्लाई करेगा, कौन वस्तु है, वायुमंडल तो है ही है ना, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो तो कहीं नहीं जाना, वो तो लगना ही लगना है। अब तुम इंटेलिजेंट हो गए, 38 सेंटीमीटर में आधा एटमॉस्फेयर, 76 सेंटीमीटर में एचजी लिक्विड में 1 एटमॉस्फेयर, तो आधा एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर, फिर आधा, तो 1 आधा आधा कितना, 2, डायरेक्ट लिख दें 38/76 प्लस 76 प्लस 76/76, 38/76 करोगे तो ये आ जाएगा आधा एटमॉस्फेयर, फिर 1 एटमॉस्फेयर और फिर आधा एटमॉस्फेयर, ये हो गया 2 और 1, 3 एटमॉस्फेयर के बराबर। और इंटेलिजेंटली भी सोच लोगे, यहां तक 2.5 था, 38 के चलते 0.5 और लग गया, तो यहां पर 3 एटमॉस्फेयर हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई करके किसी भी एक लिक्विड कॉलम के चलते किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है प्रेशर को मेजर करने का, 2 इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, एक को कहते हैं बैरोमीटर और एक को कहते हैं मैनोमीटर, दोनों पढ़ेंगे। पहला है बैरोमीटर, ये क्या करता है, ये एक ऐसा यंत्र है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके चलते प्रेशर को मेजर करता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, जिसका सेटअप दिया हुआ है। इस तरह से होता है, एक कंटेनर है और उसमें एचजी लिक्विड रखा है और ऊपर से एक कैपिलरी जो कि बिल्कुल पहले से खाली था, वैक्यूम था, उसमें कोई एयर नहीं था, और टच कर दिया एचजी लिक्विड के सरफेस से, तो कैपिलरी एक्शन के चलते ये जो एचजी लिक्विड है इसमें ऊपर में चढ़ेगा, राइज करेगा। कब तक राइज करेगा, ये जो ट्यूब है, ये जो कैपिलरी जिसको हम कह रहे हैं, ग्लास कह लो, जो कि एम्प्टी था, उसमें गैस भी नहीं था, वैक्यूम था, उसको लिक्विड को सक किया, कब तक ये लिक्विड ऊपर में चढ़ता जाएगा, तब तक चढ़ेगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब तब तक लिक्विड ऊपर जाता रहेगा जब तक कि सेम हॉरिजॉन्टल, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पर प्रेशर सेम ना हो जाए, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पर प्रेशर सेम ना हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली साहब ने किया था, तो उन्होंने देखा कि यह हाइट जो है ना 76 सेंटीमीटर तक चढ़ता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये। तो देखो भाई, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी लिक्विड है, लिक्विड है एचजी, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा लिक्विड के, ये नहीं कि यहां और यहां सेम होगा,
यहां तो लिक्विड है, यहां कहां लिक्विड है? लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। लिक्विड के बाहर नहीं जाना है। तो यहां तक लिक्विड था, यहां तक लिक्विड था, तो यहां पर और यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। अब जरा देखो, प्रेशर एट ए पॉइंट पर, जो कि ऊपर से खुला है, हवा है, वातावरण है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके चलते प्रेशर होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। PATA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं ना। वायुमंडल में जो प्रेशर है एयर के चलते उसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM, जो कि प्रेशर एट बी के बराबर होगा। प्रेशर एच ए और प्रेशर एच बी क्यों? सिद्धांत पढ़ाया, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर बराबर होता है। और प्रेशर बी पर हम निकाल सकते हैं बच्चे, प्रेशर बी पर कौन प्रेशर अप्लाई करेगा, इस पॉइंट बी पर कौन प्रेशर अप्लाई करेगा, इसके ऊपर में जो वस्तु है, कौन कौन वस्तु है? ये HG लिक्विड जो 76 सेंटीमीटर वाला है, और वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कोई हवा ही नहीं, तो वहां तो उसके चलते कोई प्रेशर नहीं होगा, यानी वैक्यूम के चलते प्रेशर हो गया 0, और 76 सेंटीमीटर HG के चलते प्रेशर हुआ 76 cm HG। ऐसे भी लिखते हैं 76 सेंटीमीटर HG का मतलब 76 सेंटीमीटर HG लिक्विड के चलते जो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये भी यूनिट है प्रेशर का। तो प्रेशर ए और प्रेशर बी बराबर है। प्रेशर ए पर 1 एटमॉस्फेयर, अर्थात कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर HG। यही जो 76 सेंटीमीटर HG लिक्विड ने प्रेशर क्रिएट किया, जो कि वातावरण के प्रेशर के बराबर होगा, उसको 1 एटमॉस्फेयर कह देते हैं। यही 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है बच्चे। बैरोमीटर ने प्रेशर को मेजर कर दिया, 76 सेंटीमीटर HG एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको 1 एटमॉस्फेयर के बराबर कहा। नोट कीजिए इसको। दूसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम लोग। चलो दूसरा इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैनोमीटर कहलाता है। कोई एक कंटेनर है, उसमें गैस रखा है, तो उस गैस के चलते जो प्रेशर कंटेनर में है उसको मेजर जो किया जाता है वो मैनोमीटर से किया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूमेरिकल कैसे पूछता है भाई, कैसा डायग्राम देता है, तो पहले डायग्राम समझोगे। ये एक कंटेनर है और इसमें कोई एक गैस है, और इस कंटेनर में जो गैस है उसके चलते हमको प्रेशर को कैलकुलेट करना है। मान लो P गैस है, P गैस मतलब प्रेशर ड्यू टू गैस, और इधर से एक पाइप होता है, वेरी थिन पाइप, वेरी थिन, जिसको हम लोग लिम्ब कहते हैं। लिम्ब, ये लिम्ब हुआ, ये लेफ्ट लिम्ब कहलाता है। लेफ्ट लिम्ब, लिम्ब का मतलब हाथ पैर, और इसको कहते हैं राइट लिम्ब। राइट का मतलब दायां वाला लिम्ब है। मतलब एक पाइप लगा दिया, पतला सा, पतला सा, वेरी थिन का मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा, पाइप का जो वॉल्यूम होगा इस कंटेनर यानी गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। यानी थोड़ा सा गैस इधर चला भी जाए तो मानेंगे कि गैस के वॉल्यूम पर ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नेग्लिजिबली स्मॉल वॉल्यूम का वेरी थिन पाइप है, और इस पाइप में कोई एक लिक्विड भर दिया। जनरली HG लिक्विड भरते हैं इंस्ट्रूमेंट में। क्यों? क्योंकि HG लिक्विड फ्लो भी करता है, और उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से कम लिक्विड में ही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए HG लिक्विड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। हालांकि न्यूमेरिकल आगे ऐसा लेंगे जिसमें कि दूसरा लिक्विड भी रखा है, लेकिन जनरली HG लिक्विड रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट में। तो ऐसा सेटअप है। अगर मान लो कि इधर से गैस नहीं रहता, खाली ये पाइप ऐसे रहता, ऐसा पाइप रहता, सोच के देखो, ऐसा पाइप रहता और HG लिक्विड भर देते, HG लिक्विड भर देते, तो लेफ्ट में और राइट में हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोनों का सेम है। क्यों सेम रहता? क्योंकि यहां पर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन, इधर से भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इधर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम है। इसका मतलब दोनों का हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होता? सेम होता। सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर सेम होता है। तो अगर इधर से अगर गैस कोई आ गया, यही वाला गैस चला गया, इधर से कोई गैस आएगा तो इधर क्या करेगा? इसको दबाएगा, दबाएगा तो ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा। तो यही गैस ने इसको दबाया, दबाने से ये नीचे गया और इधर वाला पोर्शन क्या हो गया? उठ गया।
कब तक उठेगा, राइट साइड में जो लिक्विड है कब तक राइज करेगा लेफ्ट के रिस्पेक्ट में, तब तक राइज करेगा जब तक कि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल, बार बार हम कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर बराबर ना हो जाए। यानी लिक्विड यहां क्या प्रेशर सेम, यहां प्रेशर सेम, यहां प्रेशर सेम, यहां और यहां प्रेशर सेम नहीं, यहां और यहां प्रेशर सेम नहीं, लिक्विड के सेम हो, यहां तक लिक्विड है, यहां तक लिक्विड है, तो यहां पर और यहां पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो पीछे में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उसको सीख करके यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि प्रेशर गैस का कितना होगा। तो जरा ध्यान सुनो, प्रेशर, एक बात तो पता चल गया कि प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर बराबर होगा। यहां तक लिक्विड है, यहां तक लिक्विड है और दोनों का हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम है, तो प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर क्या होगा, बराबर होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर बराबर होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन लिक्विड का है। अब प्रेशर ए पर कौन लगा रहा है, अरे यहां तक जो पहुंच गया, कौन पहुंच गया, गैस, तो यहां तक जो प्रेशर है इस पूरे पॉइंट, इधर जितने भी रीजन है, जो भी प्रेशर है किसके चलते, गैस के चलते। एक कंटेनर में गैस के चलते प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, चारों तरफ बराबर होता है, तो ये गैस यहां तक आ गया, तो यहां पर भी पॉइंट ए पर भी जो प्रेशर है किसके चलते, गैस के चलते, गैस के चलते प्रेशर है। और प्रेशर बी अगर मिल जाए तो प्रेशर ए के बराबर प्रेशर गैस के बराबर हो जाएगा। प्रेशर बी निकाल लेते हैं ना। बी पॉइंट पर प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, इसके ऊपर में जितने भी वस्तु है, कौन वस्तु है, ये HG लिक्विड जो हाइट बढ़ गया 8 सेंटीमीटर वो, और इसके ऊपर में ओपन यानी वायुमंडल जो है वो, मतलब प्रेशर एट बी 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 8 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया 76 से, यानी 8 हाइट जो एक्स्ट्रा दिया हुआ ये वाला सेंटीमीटर में, उसको 76 से डिवाइड कर दिया, HG लिक्विड है तो आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। यानी बेसिकली प्रेशर बी प्रेशर ए दोनों बराबर है और प्रेशर ए गैस के बराबर, यानी प्रेशर गैस का मिल गया बच्चा क्या, 1 प्लस एच किस में, सेंटीमीटर में, देखो हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में सेंटीमीटर, दूसरे यूनिट में होगा तो चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, एंड डिवाइड बाई 76, इतना आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा गैस के चलते मैनोमीटर में। तो मैनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट ना बढ़िया से याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, अब इसी में बहुत सारा सिचुएशन आएगा। क्या सिचुएशन, ये हाइट हो सकता है कि इधर वाला बढ़ जाए इधर वाला नीचे हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि ऊपर से बंद कर दिया जाए, ये ओपन नहीं बल्कि बंद हो और इसके ऊपर में वैक्यूम हो, तो उस केस में कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। इस फॉर्मूला को रटोगे तो ये वाला केस हो जाएगा, सारा केस नहीं होगा। तो हम कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं उसको अप्लाई करके मैनोमीटर का किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा उसका हम जवाब दे सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग मैनोमीटर वाला न्यूमेरिकल कैसे करें वो सीखते हैं, नोट कीजिए इसको। तो चलो भाई कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं कि मैनोमीटर वाला क्वेश्चन किस तरह से किया जाए। बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। यहां पर हम 4 न्यूमेरिकल लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। पहला क्वेश्चन, प्रेशर गैस का ही कैलकुलेट करना है, HG लिक्विड ही है, जहां पर भी अभी हम ले रहे हैं HG लिक्विड ही ले रहे हैं। प्रेशर ड्यू टू गैस क्रिएट जो हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है ए पार्ट में। पहले ये पार्ट देखते हैं। तो देखो अभी तो यही एग्जैक्टली ऐसा ही लिया था, ये तो सिखा दिया कि पॉइंट अगर ये ए है ये पॉइंट बी है तो यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम होगा, बराबर होगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, यहाँ प्रेशर गैस के चलते और यहाँ पर जो प्रेशर है वायुमंडल के चलते और 38 सेंटीमीटर चलते जो होगा वही प्रेशर होगा। यानी प्रेशर ए प्रेशर बी के बराबर, और प्रेशर ए पर कितना, प्रेशर ड्यू टू गैस, और प्रेशर बी पर कितना, तो ये 38 सेंटीमीटर HG लिक्विड के चलते और वायुमंडल के चलते प्रेशर, तो वायुमंडल के चलते 1 एटमॉस्फेयर और 38 सेंटीमीटर के चलते 38 डिवाइड बाई 76, यानी कि इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया 1.5 एटमॉस्फेयर। अभी सिखाया था सीधे सीधे अगर फार्मूला भी लगा देते 1 + 8 सेंटीमीटर में डिवाइड बाई 76, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास मिल जाता। अभी सीखे थे एग्जैक्टली यही। अब सेकेंड केस लिया बी वाला, जो कि इस फार्मूले से 1 + H/76 वाला करेगा तो वो फार्मूला फेल हो जाएगा। क्यों, इस क्वेश्चन में ऊपर से बंद है और इस लिक्विड HG लिक्विड जो यहां तक है इसके ऊपर में वैक्यूम है।
कोई हवा ही नहीं है, तो अब वो जो है वो फेल करेगा। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा कि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर सेम होता है। तो ये बात तो पक्की है कि प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर बराबर होगा भाई। क्लियर? पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर सेम होता है। अब प्रेशर ए पर कौन लगा रहा है? गैस। यहां तक पहुंच गया तो गैस लगा रहा है, यानी बेसिकली प्रेशर गैस का ए के बराबर और प्रेशर ए का बी के बराबर, यानी प्रेशर गैस के बराबर। प्रेशर गैस का प्रेशर बी के बराबर। प्रेशर बी का कैसे निकाल लोगे? प्रेशर बी पर कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? इसके ऊपर में जो वस्तु है, कौन वस्तु है? एक ही तो वस्तु है, 38 सेंटीमीटर का एचजी लिक्विड, और इसके ऊपर तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के चलते प्रेशर 0, और 38 सेंटीमीटर के चलते 38/76, इतना एटमॉस्फेयर, यानी कि 0.5 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर गैस का मिल गया, जो कि प्रेशर एच बी के बराबर है 0.5 एटमॉस्फेयर के बराबर। कॉन्सेप्ट लगाना है, रटना नहीं है। रटोगे तो वो फॉर्मूला ऐसे केस में एप्लीकेबल है, इस केस में फेल हो जाएगा। नोट कीजिए। अब इसी का एक और वैरायटी ले रहे हैं। चलो, इसको पार्ट हमने सी कर दिया। देखो अब चेंज क्या कर रहे हैं। इसको हमने पार्ट सी कर दिया, और प्रेशर गैस का ही कैलकुलेट करना है बच्चे। तो करते क्या है, ये देखो, इस बार ओपन ही रखा गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ओपन था। इधर वाला हाइट इस बार ज्यादा है, लेफ्ट लिम्ब में। किसके रिस्पेक्ट में? राइट लिम्ब के हिसाब से लेफ्ट वाला। ऐसा हो सकता है? ऐसा कब होगा? जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो और गैस का प्रेशर कम हो, तो एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर धक्का देगा, ये ऊपर उठेगा, ये नीचे जाएगा। सीधी सी बात है। अब हमको गैस के चलते प्रेशर कैलकुलेट करना है, जबकि ये एक्स्ट्रा जो हाइट है वो दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर। एचजी लिक्विड ही है। 38 सेंटीमीटर दाएं में हाइट ज्यादा नहीं, बल्कि इस बार बाएं लिम्ब में, लेफ्ट लिम्ब में हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओगे, जो कॉन्सेप्ट सिखाया। क्या कॉन्सेप्ट? सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वाला और ये वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम। ये और ये मत करना, यहां लिक्विड है ही नहीं। लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर सेम होता है, तो ए और बी पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो देखो भाई, ये प्रेशर ए पर कौन लगा रहा है? ये बात तो पक्की है कि प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर बराबर होगा, लेकिन प्रेशर ए पर कौन, ए पॉइंट पर कौन प्रेशर लगा रहा है? इसके ऊपर में जो वस्तु है, कौन वस्तु है? यहां तक गैस है, तो गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर ड्यू टू गैस। और कौन वस्तु है? 38 सेंटीमीटर का एचजी लिक्विड। तो 38 सेंटीमीटर में कितना प्रेशर? 38/76। एटमॉस्फेयर में सब लिख रहे हैं। और प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर बराबर है। और प्रेशर बी तुमको पता है भाई, प्रेशर बी, बी पॉइंट पर कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? ये वायुमंडल का जो हवा आया हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर ए और प्रेशर बी यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर कर दिया, तो प्रेशर गैस का आपको मिल गया। 1 में से 0.5 चला गया, तो 0.5 एटमॉस्फेयर के बराबर आंसर आ गया, प्रेशर ड्यू टू गैस। यानी डिफरेंट कंडीशन आपके पास दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे केस में फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल बढ़िया सॉल्व हो जाता है। अब जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे गैसेस स्टेट, तो किसी न किसी तरह से मैनोमीटर इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल पूछते ही रहता है, तो इसका यूज आता रहेगा। चलो इसको नोट कीजिए, सी पॉइंट भी। अब इसमें एक और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें कि लिक्विड ही चेंज कर दिया। अभी एचडी लिक्विड नहीं लिम्ब में है, बल्कि कोई और दूसरा लिक्विड है। तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, प्रेशर ड्यू टू गैस कैसे कैलकुलेट करें, वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी।
मैनोमीटर का क्वेश्चन ये है, इस बार लिक्विड चेंज कर दिया। इसके पहले 3 क्वेश्चन में तीनों में लिक्विड Hg लिया गया था। इस बार क्वेश्चन उसी तरह से है, बस लिक्विड चेंज कर दिया, ग्लिसरीन। कभी भी डिफरेंट लिक्विड दे देगा, Hg लिक्विड के अलावा कोई दूसरा लिक्विड दे देगा, तो ऐसे केस में आपको डेंसिटी देगा। किसका? जो इस लिक्विड की बात कर रहा है उसका भी, ग्लिसरीन का भी, जैसे यहां ग्लिसरीन की बात कर रहा है ग्लिसरीन का भी, और Hg लिक्विड बड़ा स्टैंडर्ड लिक्विड है, उसी के रिस्पेक्ट में हम प्रेशर देखते हैं। तो डेंसिटी Hg का भी देगा और डेंसिटी जिस लिक्विड को भरा है उस लिक्विड का भी दे देगा, ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो ग्लिसरीन का एक्स्ट्रा हाइट दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? Hg लिक्विड के रिस्पेक्ट में। अर्थात अगर इस ग्लिसरीन के जगह पर Hg लिक्विड भर दिए हुए होते तो इतना एक्स्ट्रा हाइट जो क्रिएट हुआ ग्लिसरीन का, Hg लिक्विड का कितना हाइट क्रिएट होता, Hg लिक्विड का कितना हाइट क्रिएट होता। बात समझ में आ रही है? इसके जगह पर Hg लिक्विड भर दिए हुए होते तो इतना हाइट क्रिएट होता, या इससे कम होता, या इससे ज्यादा होता। यानी इक्विवेलेंट हाइट Hg लिक्विड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, क्या करते हैं? इक्विवेलेंट हाइट कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट हाइट इन टर्म्स ऑफ Hg लिक्विड। मान लो ये वाला हाइट दिया है h सेंटीमीटर में, मान लो दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में करेगा तो 100 से गुना कर देगा, 760 सेंटीमीटर होगा। इसको हमने h सेंटीमीटर कह दिया, 760 सेंटीमीटर को h सेंटीमीटर कह दिया। तो यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, इतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए 7.6 मीटर ग्लिसरीन है। तो इक्विवेलेंट हाइट किसका? Hg लिक्विड का कितना होता? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से। प्रेशर जो होगा Hg के चलते, और जो प्रेशर होगा उस लिक्विड के चलते, जो भी लिक्विड, L कह दिया, L का मतलब लिक्विड, दोनों के चलते प्रेशर सेम ही होना चाहिए, हाइट चाहे जो भी रहे, जैसे पानी वाला क्वेश्चन किया था। तो डेंसिटी किसका? Hg का गुने G, प्रेशर के लिए फॉर्मूला dgh। हाइट किसका? Hg का। यही हाइट हमें कैलकुलेट करना है, ये तो लिक्विड का दिया हुआ है। डेंसिटी किसका? लिक्विड का, गुने G। और हाइट किसका? L का मतलब लिक्विड का। ये G क्या हो गया? कैंसिल। यानी बेसिकली इक्विवेलेंट हाइट Hg का जो होगा उसके लिए एक फार्मूला हो गया, क्या भाई? तो डेंसिटी दिया हुआ लिक्विड का बटा डेंसिटी Hg का एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट लिक्विड का। ये जिसको फार्मूला याद है, यानी इक्विवेलेंट हाइट हम Hg के रिस्पेक्ट में कैसे निकाले अगर दूसरा लिक्विड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो गया तुम्हारा। क्या किया? डेंसिटी का रेशियो किसका किसका? लिक्विड का बटा Hg का, एंड गुने हाइट किसका? लिक्विड का। ये करोगे तो हाइट तुम्हारे पास Hg का, इक्विवेलेंट हाइट Hg का मिल गया। तो जो क्वेश्चन में कहते हैं उसके अनुसार निकालते हैं हाइट Hg का, इक्विवेलेंट हाइट। डेंसिटी लिक्विड का दिया हुआ है, ग्लिसरीन का 1.36, Hg का भी दिया हुआ है 13.6, और हाइट लिक्विड का सेंटीमीटर में कितना? 760 सेंटीमीटर है कि नहीं? 10 से कैंसिल हुआ, 0 जो गया, यानी 76 सेंटीमीटर Hg लिक्विड का होता। इसके जगह पर 7.6 मीटर ग्लिसरीन के जगह पर अगर Hg भर दिए होते तो उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए Hg लिक्विड का हाइट 76 सेंटीमीटर होगा। यानी बेसिकली ये इक्विवेलेंट हो गया, किसके बराबर? 76 सेंटीमीटर Hg लिक्विड के इक्विवेलेंट हो गया। अब तो तुम्हारे पास क्वेश्चन का आंसर है भाई, प्रेशर ड्यू टू गैस इट इज इक्वल टू 1 + 8 सेंटीमीटर में फार्मूला एंड डिवाइड बाय क्या? 76। ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ जाएगा। तो एक एन प्लस हाइट, इक्विवेलेंट हाइट मिल गया 76, तो 76/76 इतना क्या? एटमॉस्फेयर। अर्थात आंसर हो गया 2 एटमॉस्फेयर।
तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। दूसरा लिक्विड रहे तो उस लिक्विड की जगह पर Hg लिक्विड के रिस्पेक्ट में हाइट कैलकुलेट कर लो और पुराना वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमने सिखाया कम से कम इसको रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखना, तो एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। अपने से लिख करके देखना, जब खुद से लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो चीजें भरती जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कलम चलता है। नहीं लिखोगे, दिमाग में नहीं घुमाओगे तो तुम्हारा कलम चलेगा ही नहीं। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करते रहना है। और आज के लिए, इस लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखते के साथ दिमाग स्ट्राइक किया होगा, ये क्वेश्चन तो बैरोमीटर वाला लग रहा है, वैसा ही मिलता जुलता है। क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू गैस विच इज ट्रैप्ड। ट्रैप का मतलब इसमें इंट्रैप्ड हो गया, इसमें गैस है, यही गैस है इन द कैपिलरी, ये कैपिलरी है और इसके जस्ट ऊपर में ये गैस है, ये गैस है। इसके चलते कितना प्रेशर क्रिएट होगा, जबकि इस कॉलम को इन्वर्ट करके रखा गया है। सबसे नीचे में Hg लिक्विड है और इसके ऊपर में ग्लिसरीन, 2 लिक्विड है, एक ग्लिसरीन और दूसरा Hg लिक्विड। Hg लिक्विड यहां तक चढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा हाइट 19 सेंटीमीटर तक है और इसके ऊपर में 76 सेंटीमीटर हाइट का ग्लिसरीन का कॉलम भी है। तो गैस के चलते प्रेशर कितना होगा? जो कॉन्सेप्ट सिखाया उससे होगा, रटने से नहीं होगा। क्या सिखाया? सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर सेम होता है। तो यहां पर और यहां पर लिक्विड दोनों सेम है, Hg लिक्विड। तो पॉइंट ए कह लो, इसको पॉइंट बी कह लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर सेम होगा। पहले इतना सोचोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर सेम होगा और पॉइंट ए पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी 1 एटमॉस्फेयर है। ये तो क्लियर ना, वायुमंडल है यहां तक, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब ये पॉइंट बी पर कौन प्रेशर अप्लाई करेगा? इसके ऊपर में जो वस्तु है, कौन कौन वस्तु है? गैस है, ग्लिसरीन है, Hg लिक्विड यहां तक चढ़ा हुआ है, यानी 3 सब्सटेंस है, तीनों सब्सटेंस प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसके और इसके चलते प्रेशर मिल जाए और इसका प्रेशर सबको जोड़ेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो सर Hg लिक्विड वाला हाइट रहता है तो 76 से डिवाइड करते हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो 76 से डिवाइड किया। ये ग्लिसरीन अगर दिया है तो अभी सिखाया था, दूसरा लिक्विड दिया हुआ रहे तो उसको Hg लिक्विड के इक्विवेलेंट में हाइट निकाल लो। तो क्या करेंगे? ये जो है ना, यहां देखो यही कर रहे हैं, इसका हाइट Hg के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट हाइट जो है वो कैलकुलेट कर लो। क्या सिखाया था? डेंसिटी किसका? लिक्विड का, बटा डेंसिटी Hg का एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट किसका? लिक्विड का। भी फॉर्मूला डिराइव किया था। डेंसिटी लिक्विड का यानी ग्लिसरीन का, लिक्विड है 1.36, Hg का 13.6, ये दिया रहेगा दोनों का डेंसिटी, और हाइट लिक्विड का सेंटीमीटर में दिया 76, यानी 7.6 सेंटीमीटर आया। ये कितना आ जाएगा? 7.6 सेंटीमीटर। यानी बेसिकली अब ये जो हाइट हुआ 7.6 सेंटीमीटर Hg लिक्विड का हुआ, इक्विवेलेंट हो गया 7.6 सेंटीमीटर Hg लिक्विड। तो क्या करेंगे? प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस, अब ये 7.6 सेंटीमीटर किसका? Hg लिक्विड का इक्विवेलेंट हो गया, यानी 7.6 डिवाइड बाई 76 एटमॉस्फेयर में, और ये 19/76, ये तो Hg लिक्विड ही है। इट इज इक्वल टू, ये प्रेशर किसके चलते लिख रहे हैं? प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी, और प्रेशर एट बी पता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। मिल गया यार, आंसर मिल गया। यानी प्रेशर गैस का जो होगा प्लस ये कितना हो गया? 1/10 यानी 0.1, ये कितना हो गया? 1/4 यानी 0.25, इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर गैस का 1 माइनस 0.35 दैट इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर। ये आंसर हो गया। अब इसको भी रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखोगे और खुद से करके देखोगे, अपने से जब करते हो, कॉन्सेप्ट को लगाते हो, तब आपको बढ़िया से सब्जेक्ट आ जाता है। समझ में आया हमने क्या किया? पहले 2 लिक्विड था, ऐसे क्वेश्चन में दूसरा लिक्विड को Hg लिक्विड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लो, उसका हाइट इस फार्मूले से, डेंसिटी उस लिक्विड का बटा डेंसिटी Hg का एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट उस लिक्विड का। तो इक्विवेलेंट हाइट Hg लिक्विड का मिल गया, सेंटीमीटर में निकालना और 76 से डिवाइड कर देना तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा।
फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बी और ए पॉइंट पर प्रेशर सेम है, यहाँ पर पता है 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर कौन प्रेशर अप्लाई करेगा, इसके ऊपर में जो वस्तु है, ये भी 7.6 सेंटीमीटर एच हो गया, ये 19 सेंटीमीटर एच है। दोनों को जोड़ के 76 से डिवाइड कर दो, और प्रेशर गैस का तीनों को जोड़ दिया, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। प्रेशर गैस का आपने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आपके पास आ गया। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। जम के पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।